नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे बीच में ताड़केश्वर पांडे सोनू जी, जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल 2021 की परीक्षा में सफल हुए हैं। और आज ये हमारे साथ इन्होंने किस प्रकार परीक्षा की तैयारी की और क्या परीक्षा में इनके सोर्स रहे इनके पढ़ाई के, और कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ताड़केश्वर जी से इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इनका परिचय हम जानेंगे। जी पांडे जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें अपने साथ में जोड़े। जैसे प्रारंभिक शिक्षा की बात है तो हमारा घर उग्रसेनपुर है। जी प्रयागराज जनपद में उग्रसेनपुर एक रेलवे स्टेशन छोटा सा है, जी जी तो वहीं हमारा घर है। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी सरकारी प्राइमरी में हुई है। जी और फिर वही सरकारी स्कूल में हुई इंटर तक। फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किए, जी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से स्पेशली। जी फिर उसके बाद लॉ किए सीएमपी डिग्री कॉलेज से। जी और जैसा कि आपको पता है अभी हम जो है वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। जी तो इसी तैयारी के बीच में पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे। जी। तो तो लेखपाल में सिलेक्शन हो पांडे गया। जी, आप कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी फुल फ्लेश कब से कर रहे हैं और आपको सफलता कितने वर्षों में ये मिली, तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सच पूछिए तो जो कंपटीशन की तैयारी है ये हम 2017 में हमारा लॉ कंप्लीट हुआ। जी उसके बाद हम कंपटीशन के क्षेत्र में उतरे, क्योंकि जज की वैकेंसी जल्दी आती नहीं थी। जी तो हमने सोचा कि तब तक इधर उधर तैयारी देख लेते हैं। जी तो यूपी ट्रिपल एस सी एक अच्छा आयोग था, जी तो उसमें वैकेंसी लगातार आती थी। जी तो हम पेट भी दिए 2021 में। तो जैसा आपको पता है हमारा 99.99 परसेंटाइल बना, जी 91 नंबर था हमारा जी 2021 में। जी उसके बाद तो उसके थ्रू लेखपाल आया एग्ज़ाम, जी तो उसमें अपीयर हुए। जी हम लगातार पीसीएस वगैरह और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वैकेंसी देखते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पीसीएस में हमने कभी मेंस लिखा नहीं है जी। अभी। हाँ। तो लेखपाल एग्जाम के अलावा और कौन कौन सी एग्जाम में आप फाइनल सिलेक्शन या इंटरव्यू के आसपास पहुंचे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हम तो छोटे ही कंपटीशन की तैयारी करते थे हमेशा। जी जैसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के तहत जो एग्ज़ाम होते हैं, और आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 का हमने इंटरव्यू दिया है। जी और इसके अलावा बैंक वगैरह में लगातार एग्ज़ाम देते रहे, क्वालिफाई करते रहे, मेंस वगैरह देते रहे हैं। जी तो जो है अब टारगेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। जी जी तो उसी को लक्ष्य बना के अब केवल एक ही है कि पीसीएस ही देना है अब। जी। तो आप लेखपाल की परीक्षा, जो कि आप 100 में से 87 अंक अर्जित किए हैं और 1/3 माइनस मार्किंग, तो इतनी किस तरीके से आपने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया, कितने घंटे पढ़ाई की कि 100 में आपने 87 ही नंबर पा के जनरल कैटेगरी में आपने लेखपाल के लिए अंतिम चयन पाया, इसके बारे में थोड़ा सा। सच पूछिए तो जो एग्ज़ाम चल रहा हुआ लेखपाल का, उसके एक हफ्ता पहले जो है सप्लाई इंस्पेक्टर का हमारा पेपर था। जी तो हमारी पूरी तैयारी सप्लाई इंस्पेक्टर को लेकर थी। जी जी और लगभग सिलेबस सेम था। जी थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश लेखपाल में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था 25 नंबर का। जी तो हमने सच पूछिए तो ग्रामीण परिवेश की तैयारी नहीं किया था। जी लेकिन जो सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर था उसमें योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन थे। जी तो हमने योजनाएं सारी तैयार की थी। जी और ये एक किस्मत है कि जो है लेखपाल में हमारा भिड़ गया, सेम क्वेश्चन वही आ गए जो है योजनाओं से संबंधित। जी। तो पेपर अच्छा चला गया, बहुत अच्छा पेपर चला गया। मतलब आपका कहने का मतलब 4 पार्ट, जो 4 सेक्शन पूछे गए, उसमें 3 सेक्शन आपने अच्छे से हाँ। पढ़े थे, हाँ एक जी। सेक्शन 3 तैयार थे। एक कम और पढ़ाई पे और तुक्के, मतलब किस्मत के ने भी आपका साथ हाँ, दिया। जी किस्मत ने जी साथ दिया। हकीकत ये है कि जी किस्मत ने बहुत साथ दिया कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ था जी उसकी अच्छे से तैयारी किया था। जी तो 3 पार्ट ऑलरेडी तैयार थे। ग्रामीण परिवेश की हमने तैयारी नहीं किया था। जी लेकिन चूंकि योजनाएं पूछा गया लेखपाल में और जी हमारा बहुत बेहतरीन हो गया वो जी जी। योजनाओं वाला जैसा सेक्शन। कि आपने बताया कि 2017 में आपने लॉ कंप्लीट की और पिछले 3 साल से आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे थे। प्रैक्टिस के साथ एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करे, अगर कोई करना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा सा। सच पूछिए तो वकालत के साथ तैयारी करना बहुत टफेस्ट काम है, जी बहुत टफेस्ट जॉब है। जी क्योंकि वकालत में भी आपको 10 बजे हाई कोर्ट खुलता है, 10 बजे आपको पहुंचना रहेगा वहाँ। ये मान के चलिए आप कमरे से 9 बजे और तैयारी 8 बजे शुरू कर देंगे, तब जी आप 10 बजे के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। उधर 4 बजे कोर्ट छूटती है तो 6 बज जाता है लगभग, चैम्बर जाते अटेंड करते उसके बाद आते।
तो एक बहुत टफेस्ट जॉब है। जी वैसे तैयारी एक सन्यासी वाली प्रवृत्ति से की जाए तो बहुत अच्छा है, जी लेकिन हम मैनेज करते थे, आते थे तो हमारा रेगुलर करंट अफेयर नहीं छूटता था कभी। जी जी करंट अफेयर में लगातार पढ़ता था, और जब एग्जाम नज़दीक आते थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी ड्रॉप नहीं हुए। जी हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, जी जब आयोग जो है एग्ज़ाम करवाने वाला होता है उसके पहले 2-3 जो एग्ज़ाम होते हैं जी उसके पेपर लगातार देख लेते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से पूछ रहा है आयोग सवाल, जी तो उस हिसाब से थोड़ा तैयारी स्ट्रेटजी बना के करते थे, तो कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिल जाता था। जी जी। और ये अधीनस्थ एग्जाम जो है, चाहे पेट के लिए हो, चाहे आपने लेखपाल क्लियर किया है, इनके लिए जो सेक्शनल सब्जेक्ट आते हैं, इनके लिए सोर्सेज क्या रहे हैं आपके, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सोर्सेज सबसे बड़ा स्रोत यही है कि क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से पूछ रहा है। अब तो डायनेमिक हो गया है, पेट भी बहुत कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है ये नहीं बता सकते, जी लेकिन चूंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ऑथेंटिक सोर्स ही उपयोग जी। करें, खासकर एनसीईआरटी कभी ना छोड़ें। जी हो सके तो एनसीईआरटी जितना हो सके उतना पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी, जी तो हमेशा एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी जी और फिर नए पैटर्न क्या बन रहे हैं, क्या घटना घट रही, समाचार बिल्कुल ना छोड़ें। जी हो सके तो न्यूज़पेपर जो है पीछे से पढ़ना शुरू करें, देश विदेश से पहले शुरू करें जी जी और पीछे से पढ़ना शुरू करें। और रोज समाचार 8:45 जो रेडियो पे आता है वो वाला समाचार सुने, जी नहीं तो देखना हो तो संसद टीवी का जो समाचार आता है, जी अब पहले रात को आता था, अब सुबह आने लगा है, जी जी तो वो जरूर देखें आधे घंटे जी का। जी। तो आपने इतनी शानदार सफलता अर्जित की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भविष्य में जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और पीसीएसजे की परीक्षाओं के लिए आप प्रयासरत हैं, उसके लिए भी हमारी जी टीम की बहुत तरफ बहुत से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को नमस्कार।